Welcome to Conquer IS. MPPSC 2020-21 यूनिट 9 क्लास 4 है दोस्तों। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फाइट। तो दोस्तों ये जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 9 है। टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। तो हालांकि 10 यूनिट भी हमारा 10वीं यूनिट भी नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके टेस्ट सीरीज में सभी सॉल्व हो लगे कर लिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यूनिट 9 भी, तो मैक्सिमम ये सिलेबस कवर हम यूनिट 9 में हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ से 10-10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पहले भी आता था, लेकिन यहाँ 2-3-4 चीज़ें ऐड मतलब कि नई ऐड हुई हैं, जैसे ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, 4 चीज़ें ऐड हुई हैं। तो हमने सभी को कवर किया है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। आपको एमपीपीएससी के प्री में फर्स्ट पेपर जीएस में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आएगा। आप एक बार क्लास देख लीजिए तो आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज। इसके पहले दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में हमने कहा मतलब कि वही बफर सोशल नेटवर्किंग साइट में बताया था ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या प्रोटोकॉल इंटरनेट संबंधित कौन से नीतिगत प्रयास किए गए थे। भारत नेट, औद्योगिक इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। तो और उसमें राष्ट्रीय नेटवर्क मालिक कौन कौन से हैं, और इंटरनेट सेवा में प्रदाता कौन कौन सी हैं। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता भारत में दोस्तों बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, सत्यम इन्फो है, भारतीय एयरटेल है, जियो फाइबर, 5 इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो क्लासेस देख सकते हैं। फिर आप हमारे चैनल पे यहाँ पे क्लासेस करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारी जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, पहले आप वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहला है दोस्तों ब्लॉग। ब्लॉग BLOG ब्लॉक, इसकी स्थापना 1999 में हुई। पीटर महोलजी पीटर महोलजा, ये एक वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार के सोशल साइट, वेबसाइट है, जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि अपने अनुभव और विचार डाल सकते हैं। ब्लॉग सार्वजनिक रूप से भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये जो ब्लॉग है इसकी स्थापना 1999 में की गई। पीटर महोलजा ने इसका स्थापना किया। यह वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। ये इंटरनेट पर एक प्रकार का सोशल साइट, वेबसाइट है, जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि और अपने अनुभवों पर विचार डाले जाते हैं। यह ब्लॉग सार्वजनिक रूप से भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ऑर्कुट। ऑर्कुट की स्थापना 2004 में हुई। ऑर्कुट व्यू उसका बॉटेन ने किया। एक गूगल की सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। 30 दिसंबर 2014 को इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। तो हालांकि एग्जाम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आर्कुट जो है 2004 में आर्कुट व्यू 10 ने किया। एक गूगल की सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। 30 सितंबर 2014 को इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। मैंने यहाँ 2 चीज़ें बताई दोस्तों। ब्लॉग की स्थापना 1999 में की गई, पीटर महोलजा ने किया। यह वेब ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार का सोशल साइट, वेबसाइट है, जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि अपने अनुभव और विचार डाले जाते हैं। यह ब्लॉग सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। आर्कुट की स्थापना 2004 में हुई, लेकिन इसको 2014 में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट
है rediffmail.com। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले मैंने दो बताया। पहला है ब्लॉग, दूसरा था आर्कुट। ठीक है, अब तीसरा है rediffmail.com। तो rediffmail.com को दोस्तों 1995 में स्थापना हुई और इसके अजीत बालकृष्णन जी संस्थापक हैं। ठीक है, तो rediffmail.com की स्थापना 1995 में हुई, इसके संस्थापक बालकृष्णन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ hotmail.com, इसकी स्थापना 1996 में हुई, संस्थापक सवीर भाटिया और जय किस्मित जी हैं। ठीक है, तो रेडिमेल के संस्थापक 1995 में अजित बालकृष्णन जी हैं। हॉटमेल के संस्थापक 1996 में सवीर भाटिया और जय स्मिथ जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत से रिलेटेड है। तो ये हॉटमेल 1996 में सवीर भाटिया और जय स्मिथ ने किया। फिर नेक्स्ट फिफ्थ फेसबुक मतलब एफबी, इसकी स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग हैं। मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका। www उपलब्ध पर विश्व के सबसे बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। एफबी ये निःशुल्क सेवा है। ठीक है, तो ये एफबी जो है दोस्तों 2004 में आई। ठीक है, ये मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय पेनलोपल, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। www पर उपलब्ध सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क साइट है। ये निःशुल्क है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ 3 चीज बताई। rediffmail.com 1995 में अजीत बालकृष्णन ने किया। हॉटमेल का संस्थापक 1996 में सवर भाटिया और जय स्मिथ जी हैं। फेसबुक का स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने किया। ये अमेरिका की साइट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्विटर, छठवां ट्विटर है दोस्तों। तो इसको अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो पहला ब्लॉग, ठीक है, दूसरा आर्कुट, तीसरा rediffmail.com। ठीक है, एक मिनट, rediffmail.com, फिर चौथा हॉटमेल, पांचवा फेसबुक, छठवां ट्विटर। तो 21 मार्च 2006 जैक डोर्सी, नो ग्लॉस, विच स्टोन, एवन विलियम, माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है, तो फॉलोवर्स किसी ट्वीट पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं। ट्वीट टेक्स्ट आधारित संदेश होते हैं जिसका अधिकतम 140 अक्षर हो सकते हैं। ट्वीट पर उपयोगकर्ता ऑथर आधार कहा जाता है। ठीक है, तो ट्विटर की स्थापना दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो फेसबुक के बाद ट्विटर आया, क्योंकि पेरेंट फेसबुक ही है। ट्विटर 2006 में जैक डोर्सी, नो ग्लोस, विच स्टोनी, एवन विल्सन ने मिलकर बनाया। यह माइक्रो ब्लॉगिंग है। इसके फॉलोअर्स को किसी ट्वीट पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं और ट्वीट अगर करते हैं तो टेक्स्ट आधारित संदेश जिसमें फिर 40 अक्षर हो सकते हैं। ट्विटर के उपयोगकर्ता को ऑथर या ऑथर कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, यूट्यूब 2005। प्रारंभिक पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति, चार्ड हॉली, स्टीव चेन, जावेद करीमा। ठीक है, सॉरी, चार्ड हॉली, स्टीव चेन, जावेद करीम। ठीक है, यह गूगल एनआईसी कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो यूट्यूब की स्थापना दोस्तों कब हुई? 2005 में हुई। प्रारंभ में पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति चार्ड हॉली, स्टीव चेन, जावेद करीम ने किया।
यह गूगल एनआईसी द्वारा कंपनी द्वारा संचालित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, आगे बढ़े। गूगल प्लस, गूगल प्लस ये 15 दिसंबर 2011 को ये लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन है। ठीक है, लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन है। ठीक है, मुख्यालय गूगल प्लस का माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में है, plus.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई, यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई, गूगल प्लस की स्थापना 2011 में हुई। तो मैंने ब्लॉग, ऑर्कुट, रेडिमेल.com, हॉटमेल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ा दिया दोस्तों। पहला फर्स्ट ब्लॉग, दूसरा ऑर्कुट, तीसरा रेडिफ मेल, चौथा हॉटमेल, पांचवा फेसबुक, छठवा ट्विटर, सातवां यूट्यूब, आठवां गूगल प्लस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां लिंक्ड इन। ठीक है, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2002 को हुई। इसका रेड हार्ममैन एवन ब्लू कोस्टेरिन ग्रीन, मुख्यालय माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया अमेरिका, मुख्य कार्यकारी जो बाइनर। हालांकि दोस्तों आपको ये केवल ये पूछेगा इनमें से कौन सी क्या बोलते हैं ये सोफा साइड नहीं है, या कि इसमें से कौन सी है, या कि ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको बेहतर रहेगा कि आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक्डइन की स्थापना 14 दिसंबर 2002 को की गई। ये रेड हॉफमैन, एलन ब्लू और कास्टेरिन। अगर आपको नहीं याद हो रहा है इसके संस्थापक, जैसे फेसबुक तो सबको पता है, फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया जो मेन चलता रहता है, जैसे सिग्नल हो गया। सिग्नल इस साल इम्पोर्टेंट था। तो ये आपको थोड़ा सा आप इनको संस्थापक याद कर लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी स्थापना का भी थोड़ा एक बार मोटा आपको ये याद होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए ये सोशल नेटवर्क कौन कौन सी साइट है। जैसे ब्लॉग आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ब्लॉग तो ऐसा ही नहीं है, आप वहीं इसको गलत मार्क कर देंगे। तो ब्लॉग हो गया, आर्कुट हो गया, जैसे आप लोग ये नहीं सुनते हैं, रेडीमेल.com, हॉटमेल, फेसबुक, ट्विटर, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस, या आपको सबको पता है, इंस्टाग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप। तो जैसे कूप ऐप आपको नहीं पता है तो हम आगे बताएंगे आगे। चलिए, तो लिंक्डइन 14 दिसंबर 2002 की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट 10वां इंस्टाग्राम। ठीक है, 6 अक्टूबर 2010 को हुई। केविन स्ट्रीम और माइक काइजन ने किया। www.instagram.com, मुख्यालय अमेरिका। फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 मिलियन पर खरीद लिया। ठीक है, तो इसको फेसबुक ने खरीद लिया, किसको, इंस्टाग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल चर्चा में बना रहा क्योंकि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इशू आ गया था, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। सिग्नल ऐप 2014 में इसकी स्थापना हुई। अमेरिका फाउंडेशन सिग्नल ने बनाया था। ठीक है, तो सिग्नल ऐप जो है दोस्तों ये 2014 में बना। इसकी स्थापना किसने किया, तो अमेरिकन फाउंडेशन सिग्नल। ठीक है, आप इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को की गई। संस्थापक जेन कुम और वाइकन एक्टर ने किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस ड्यूनलेस। मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया अमेरिका।
एफबी द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। हाल ही में व्हाट्सएप ने भी ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग सुविधा ऐप के माध्यम से जियो इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रारंभ की। तो जियो और फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, तीनों एक ही के पास है, ठीक है। तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई है, फिर उसने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। और हाल ही में भारत में व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग सुविधा प्रारंभ कर दी गई दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको ये नहीं पता होगा, कूप ऐप, आपको लगेगा ये क्या है भाई, कौन सा है? ये वही सोशल नेटवर्किंग साइट है, कूप ऐप, ठीक है। संस्थापक अप्पमैया राधाकृष्णन। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म देश का पहला भाषा आधारित प्लेटफॉर्म है जो 4 भारतीय भाषाओं में ब्लॉग लिखने की स्वतंत्रता देता है। ये इंडिया का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 भाषाओं में प्राप्त है, ठीक है। ये ब्लॉग लिखने के काम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो व्हाट्सएप और ये। अब आते हैं नेक्स्ट, वाइवर, ठीक है। वाइवर दिसंबर 2000 में एक फ्री कॉलिंग मैसेजिंग ऐप है। www.viber.com यह वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नियम के साथ प्रबंधन। तो VIVR इसको बोलते हैं वाइवर, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट 15 गूगल लेंस, ठीक है। गूगल लेंस 2014 में हुई है। ऐसा लेंस है होता है जो फोटो देकर उसकी जानकारी बता देता है। इसके द्वारा कोड स्कैन भी किया जाता है। ये डिजिटल बारकोड रीडर भी कहा जाता है, ठीक है, गूगल लेंस। नेक्स्ट हाइक, हालांकि अब इतना काम में नहीं कर रहा, तो मैसेजिंग ऐप है। जापान का एक सॉफ्ट बैंक ग्रुप की वित्तीय संस्था केविन भारती मित्तल द्वारा बनाया गया, हालांकि इसको जनवरी 2021 में बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इसके अलावा स्काई, वी चैट, स्नैपचैट, सिनका बीबीओ, रेडिट, ट्रिंगल, बेबियो, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया सोशल मीडिया, आप क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए आते हैं इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़े प्रमुख व्यक्ति। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, चलिए थोड़े उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। पहला है व्यक्ति हैं टिम बर्नर्स-ली। WWW के आविष्कारक थे। यूरोपियन देशों की प्रयोगशाला में CERN की वेब तकनीक पर आविष्कार किया। तो जो टिम बर्नर्स जी हैं, WWW के आविष्कार किया, यूरोपीय देशों की प्रयोगशाला में CERN में वेब तकनीक के आविष्कार किया, ठीक है। फिर सेकंड आते हैं राजू वानपाल। 2006 में www.SMS.com वेबसाइट शुरू की। 2007 में हैदराबाद से शुरुआत किया, ठीक है। 3 मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का संस्थापक। इंस्टाग्राम मोस्कोविच सवरीन और क्रिश हुंग के साथ संस्थापक हैं। सबर भाटिया हॉटमेल के साथ संस्थापक। सबीर भाटिया जी ने ब्लॉग एवियर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइव डॉक्यूमेंट नामक ऑनलाइन वैकल्पिक ऑफिस सब सिबोलिक.com भी आदि सबसे ब्लोगो.com जारी किया। तो टिम बर्नर्स WWW के आविष्कारक, राजू वानपाल way2sms.com, मार्क जुकरबर्ग FB के संस्थापक, सबीर भाटिया हॉटमेल के संस्थापक जी हैं। फिफ्थ रामादुराई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मुख्य CEO हैं, मतलब TCS के, ठीक है। छठवां राम लिंगम राजू सत्यम इंफोसिस के संस्थापक हैं, ठीक है।
1985 में सत्यम इंफोसिस की स्थापना की गई। फिर ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं अजीम प्रेम जी, विप्रो के संस्थापक। 1980 के दशक में विप्रो टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। आठवां नारायण मूर्ति, 1981 में इंफोसिस की स्थापना की गई। सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक थे। तो रामम दुराई जी टीसीएस के सीईओ हैं। और रामलिंगम राजू सत्यम इंफोसिस के संस्थापक हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो के संस्थापक हैं। नारायण मूर्ति 1981 में इंफोसिस की स्थापना की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट से जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थी, हमने सभी को कवर कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।